सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट तो अभी आपने मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी, पॉडकास्ट देखी होगी, जिसमें हमने बताया था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए 2023 में कैसे क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से पेपर आता है, क्या सिलेबस होता है, तो वो पूरा ही पूरा डिमोलिश हो चुका है। और अब DU MCA 2023 होने वाला है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू ही अब DU में MCA में आप एडमिशन ले पाओगे, इवन इन MSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि अभी रिसेंटली मुझे पता लगी है, और आज की पूरी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस साल आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA और MSc में एडमिशन लेना क्यों आसान है, क्या पैटर्न चेंज है, क्या आपको अलग अलग चीज़ें पता लगेंगी यहाँ पर। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA या फिर MSc क्रैक करना है 2023 में। तो यार अगर हम पिछले साल का पूरा पैटर्न देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA का, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि इंग्लिश में आपके टोटल 10 क्वेश्चन होते थे, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस होते थे, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 4 क्वेश्चन होते थे, और लॉजिकल एबिलिटी में पूरे 6 क्वेश्चन होते थे। तो यार जो भी ये पुराने साल का सिलेबस था, इसको क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए, क्योंकि ये सारा आपकी ग्रेजुएशन मैथ से आता था, और मैथ्स की ही मेन आपकी वेटेज होती थी, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप सही भी स्कोर कर दो तो भी आपकी एक अच्छी रैंक नहीं आ पाती थी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस साल टोटल चेंज हो चुका है, तो जो भी निमसेट एस्पिरेंट है वो भी ध्यान से अगर ढंग से पढ़े और कुछ सिलेबस में थोड़ी बहुत चीजें और ऐड करे तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA और MSc कंप्यूटर साइंस निकाल सकते हैं। तो इस साल का जो भी सिलेबस है टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, सीधा 50 से 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल मैथमेटिक्स अवेयरनेस, और इसके अलावा मैथमेटिक्स की भी जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाले हैं। और जो ये टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 25 मार्क्स के होने वाले हैं। और पार्ट बी जो है वो है डोमेन नॉलेज ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ 75 MCQs, यानी कि 75 क्वेश्चन जो है वो आपके मेन होंगे, और बाकी के 25 क्वेश्चन ये जो आप SSC और CGL वगैरह की जो भी लोग तैयारी करते हैं और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से आने वाले हैं। तो जो भी टोटल आपका पेपर है वो 100 क्वेश्चंस में कंप्राइज होगा, जिसकी टोटल मार्किंग आपकी 400 होगी। तो याद रखना कि 400 मार्क्स का पेपर है, और -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और +4 आपके सही क्वेश्चन की मार्किंग होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग देखो तो सेम है, आपके 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और मेरे हिसाब से ये वाला पेपर जो है वो इजी भी होगा क्रैक करने के लिए, लेकिन आपको DU MCA में घुसना भी मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम लिमिट आ गई, और जितने मतलब मान लो कि कट ऑफ हाई जाएगी उतनी आपको देखो मुश्किल होगी किसी भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग इतने नंबर तो ले ही आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 4 नंबर का है, टोटल 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं सही आंसर के लिए, और गलत के लिए आपको -1 मिलने वाले हैं। आपकी पूरी स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा जो पार्ट बी जोन सा मैंने आपको बताया, जिसके पूरे 75 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसका पूरा सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें कंप्राइज करती हैं कुछ 3 पार्ट्स। तो पहला है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या आएगा। तो यार मान लो ज्योमेट्रिकल जो भी फिगर्स होती हैं, जो 3 फिगर्स बनी होती है उसके बाद चौथी आती है, ठीक है, आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं कि मान लो कि इस पैटर्न में जा रहा है, और मतलब टोटल आपका देखा जाए तो क्वांटिटेटिव जो भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे उसी में से आने वाले हैं। और इसके अंदर ही आप पूरी स्क्रीन में आ रहा है। मेरा काम यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बताना नहीं है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लिंक, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर चेंज क्या आया मैथमेटिक्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपके सिलेबस था वो पहले से आसान हो चुका है जितना आपका DU MCA का था। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे आपके 12th के टॉपिक्स में भी आते हैं। कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो आपके ग्रेजुएशन की मैथ्स है, लेकिन वो इजीली कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब सारे इन्होंने मेन आसान टॉपिक्स रखे हुए हैं, डिस्क्रीट मैथ्स का कोई भी टॉपिक नहीं रखा हुआ। अगर आप पुराना सिलेबस उठाओगे और ये देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखने वाला है। यहाँ पर आपको टोटल जो भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, ईच टॉपिक पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बैक क्वेश्चंस आप कर सकते हो किसी भी NCERT के, RD शर्मा के, आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पर, और एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो।
इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस, थर्ड पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें आपके नॉर्मल डेटा रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर बेसिक के, मेरे हिसाब से जो भी कंप्यूटर जिसने पढ़ी हुई है पहले उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। मतलब हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगी आपकी, इसके अलावा सीपीयू, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो यार जो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से इसमें वही आने वाले हैं। और यहाँ जाके आप एक एक टॉपिक के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो यार जो भी अरिहंत एमसीए की बुक है यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स वहां पर मिल जाएंगे, तो आप वहीं जाके चेकआउट कर सकते हो और वहां से जाके पढ़ सकते हो। तो अब हम आते हैं प्रिपरेशन के ऊपर कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस साल के लिए डीयू, एमसीए और एमएससी का एग्जाम थ्रू सीयूईटी। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स वीक है या फिर अगर आपको लगता है कि आप ये लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाओगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है, आपका माइंडसेट है, वो एक ट्रैक पे आ जाए। अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चंस और ये जो सारी चीजें उसने पहले कर रखी हैं और ये आसान है या फिर वो कर लेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं आप उसके कंसेप्ट्स यूट्यूब पे जाके सीखो, और या फिर आप किसी भी बुक लाइक अरिहंत एमसीए, आरडी शर्मा आपकी है, और इसके अलावा आपकी एसएससी सीजीएल वगैरह की जो बुक्स होती है जिससे आप क्वांटिटेटिव और रीजनिंग वगैरह के सारे क्वेश्चन देखते हुए, मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एसएससी का पेपर उठाओगे तो उसमें जो भी सारी रीजनिंग और टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, मतलब कम से कम टाइम में, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके इजीली पढ़ सकते हो। और जहां तक रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो अरिहंत एमसीए और बाकी सारे जो यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे सीयूईटी के, और बाकी सारी बुक्स लाइक एनसीईआरटी, इनके बैक क्वेश्चन कर लो आप, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ये पेपर क्लियर करना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा पेपर पैटर्न चेंज इन्होंने करा है, अब इसके थ्रू आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, या फिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होते हैं उसके अंदर क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, आपकी जो भी इसमें प्रो रहेगा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए क्रैक करना, जिसको लगता था कि उसको ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं आती या उसने ग्रेजुएशन मैथ्स ढंग से नहीं करी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। दूसरा जो चेंज आने वाला है, अच्छा चेंज, मैं इसे अच्छे चेंज में गिनूंगा, कि आपको अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट भी आ गया कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप मतलब हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देख पाओ उन 120 मिनट में। तो प्रैक्टिस यहाँ पर जैसे आप निमसेट की करते थे, वैसे यहाँ पर आपको अब डीयू एमसीए के लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे 50 क्वेश्चन नहीं रहे। फिर अब जो कॉन्स आते हैं, कॉन्स आपके ये हैं कि पहली चीज, अभी तक हमें कट ऑफ नहीं पता कि लोग क्या कट ऑफ रखेंगे, कि मतलब कितनी कट ऑफ पे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए आपको मिलेगा या फिर एमएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस मिलेगी। फिर जो दूसरा आपका नेगेटिव पॉइंट मैं उसे कहूंगा कि वो ये है कि अब सबके लिए आसान हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसना। तो यानी कि जिसको लगता था कि उसके लिए ग्रेजुएशन मैथ्स मुश्किल है, लेकिन बाकियों को लगता था हमारे लिए ईजी है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपका कंपटीशन अब काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जैसे एनआईटी में है वैसा ही अब डीयू में भी आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। फिर तीसरा जो मैं नेगेटिव पॉइंट में अभी के लिए इसे गिनूंगा कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे या नहीं। तो यार बहुत सारे बंदे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो इन्हें फिल्टर आउट तो करना है कि कौन कौन बच्चे अब एडमिशन लेंगे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसकी रैंक क्या आएगी, तो उसके लिए मुझे एक इनसाइड खबर आई है उसके लिए, लेकिन मैं अभी ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि अब इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज भी होंगे। यानी कि अगर मान लो कि मेरी 80 रैंक है और इनको टोटल 30 बच्चे चाहिए, तो अब यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे। पहले 100 बच्चों के, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ, कि पहले 100 बच्चों के इंटरव्यूज होना शुरू होंगे। अब 100 में से वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं इस साल से, तो अभी तक उसकी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस साल से जो भी एक्सक्लूसिव खबर होगी आपको मैं देता रहूंगा, और सभी को मैं ये कहूंगा कि अब डीयू एमसीए की ढंग से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब से डीयू एमसीए निकालना आसान हो चुका है पहले से। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस। और अगर अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी या पता थी या और भी कुछ एडेड है, तो कमेंट बॉक्स में जाके यार कुछ भी टाइप करो, सेटअप कैसा लग रहा है सब कुछ बताओ, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़े। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।